लेके ही मानूंगा। यह प्रण कर अजगर बना, योजन एक प्रमाण, एक होठ नभ से लगा, दूजा धरा तुलान। एक आकाश मंडल में स्थापित कर दिया और नीचे का होठ पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। सभी ग्वाल वाल आज दौड़ दौड़ कर इस गुफा को गुफा समझकर इसमें छिपने लगे। अच्छा, अगासुर किसे कहते हैं? अगासुर कहते हैं जो दूसरे की संपत्ति को हड़प ले, भाई का माल हड़प ले, यानी दूसरों के माल को, दूसरों के पैसे को जो हड़प लेता है वही अगासुर है। अब ये देख लो अगासुर कौन है। जय जय श्री। इसलिए अगर आप किसी का धन बेईमानी करते हो, किसी का धन जबरदस्ती लेते हो, तो आप मेरे ठाकुर जी की नजर में कौन है? अगासुर हैं, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरे गोविंद को जैसे ही पता पड़ा कि सभी ब्रजवासी इस अजगर के मुंह में घुस चुके हैं, अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, मेरे प्रभु आवाज देते रहे लेकिन एक भी ब्रजवासी नहीं सुना। उनका विश्वास भी है कि हमारे साथ तो हमारा कन्हैया है, तो फिर टेंशन किस बात की। आज सभी ब्रजवासी इस गुफा के अंदर चले गए, अजगर के अंदर चले गए, तो मेरे प्रभु को भी जाना पड़ा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, सक्रेदेव प्रपन्नाय तवा स्मीत चत्याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाभि तद्व्रतम मम। और भागवत जी के एकादश स्कंद में भी प्रभु उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वैसे तो मेरा भक्त विषयों में पड़ता नहीं है, यदि मेरा भक्त, इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं, इंद्रियों के कारण यदि विषय में पड़ भी जाता है तो मैं उसे भटकने नहीं देता हूं, लेकिन भक्त का पतन नहीं होने देता हूं। अपना बच्चा कितना भी गंदा हो लेकिन माँ को अच्छा लगता है, इसी प्रकार से हम गोविंद के बालक हैं और गोविंद के हम कौन हैं? बच्चे समान हैं। इसी प्रकार मेरे भक्त मेरे लिए एक बच्चे की तरह हैं। मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरा प्रपन्न हो जाता है मैं उसे बचा लेता हूँ। ब्रजवासी गुफा के अंदर घुस गए तो मेरे कृष्ण जाकर जैसे ही उस अजगर के श्रवण रंध्र में जाकर बैठ गए, श्वास लेना मुश्किल हो गया और इस अजगर का भी नमो नारायण कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। ये पूर्व जन्म में कौन था? ये शंखासुर नाम का अति सुंदर पुत्र था। एक अष्ट वक्र को देखकर हंसने लगा तो साफ दे दिया कि तुम दूसरों को देखकर हंसते हो, जाओ अजगर बन जाओ। तो हमें एक और शिक्षा मिलती है, हम कितने भी सुंदर हों, कोई व्यक्ति कितना भी कुरूप हो, सुंदर नहीं हो, अगर उसके पैर नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसका चेहरा खराब है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी जीवन में उसका हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये हमें भागवत कथा सिखाती है। बोलिए सामरे सरकार की। किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना, ये अजगर मारने वाली बात इन सभी ग्वाल वालों ने ठीक 1 साल के बाद बताई। हुआ क्या कि मेरे गोविंद जब सभी ब्रजवासी मर चुके थे, लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु ने अपनी दिव्य बांसुरी के सुर को बजाया तो सभी जो ब्रजवासी थे वो सभी जीवित हो गए।
सरकार की जय जय श्री